प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदा परमेश्वर। क्योंकि आज पिता आपने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई किरण पिता आपने जगाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग भी प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आज जितने लोग भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, खुदा आपके घर में और आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी। यदि आज हम विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार अगर पढ़ते हैं और सीखते हैं और प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां देगा। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं चाहिए, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में चिंताएं हैं, दुख हैं, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। यदि आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और करता हूँ कि यदि आप इस प्रार्थना को अंत करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितनी समय प्रार्थना करते हैं, कब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में कितनी सारी गवाहियां दी है। इसीलिए पहले हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, उसके बाद बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ यदि आज हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो आज परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आइए पहले हम वचन को देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक सीखते हैं और समझते हैं, तो परमेश्वर में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। यहीं पे हम देखना चाहते हैं दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 17 में लिखा हुआ है, अत्याचारी से बचने के लिए प्रार्थना। यानी आज हमारे जीवन बहुत सारे अत्याचार करते हैं, हम खुद स्वयं करते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं कह सकते, किसी दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद अपने आप पे देखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर हमें देखना चाहिए, क्या हम सही हैं, क्या हम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक देखना है, सीखना है। यदि इन बातों को आज हम देखते हैं, सीखते हैं, तो हम जरूर अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके जीवन में जो भी कुछ है उसमें आप सफल होंगे। यदि आज हमने अपने आप को अत्याचार करने से बचाया और रोकने की कोशिश की, तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 17 और अध्याय 17 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। यदि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कोई भी मसीह भाई बहन इस समय जो पीड़ित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, कोई भी इन बातों को सीखता है और समझता है, तो आज आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम दूर होगी। आज आपको बिलीव करना है, क्योंकि आज आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। यदि आज हम किसी बात को अनसुना ना करते हुए, देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, हर बातों को जानते हुए, यदि आज हम यकीनन उस खुदा पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। क्या आज हमने नहीं देखा, क्या आज हमने नहीं सुना, क्या आज हमने नहीं जाना, क्या परमेश्वर के जीवन की घटनाओं से हमने नहीं सीखा, क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो कहानी है, जो बाइबल में लिखी हुई है, जो सत्य वचन के द्वारा हमें दर्शाया गया है, हमें बताया गया, सिखाया गया है, क्या हमें सीख नहीं मिलती? क्या यूहन्ना, जितने भी उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, क्या उन्हें परमेश्वर की बातों को नहीं मानता हूं कि वो भी साथ छोड़ दी थी प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन फिर भी लास्ट में आकर के परमेश्वर से इतना प्यार किया कि उसने हर एक चेलों ने अपनी प्राण तक दे दिए परमेश्वर के वचन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आज अगर हम परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, तो परमेश्वर में बरकत और आशीष देता है। हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, सारी चिंताएं मिटती हैं, सारे दुख मिटते हैं। तो इसीलिए यदि आज हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन 2 में कहता है, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। यदि आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताएं हैं, किसी आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त सिर्फ इतना कहिए कि खुदा, मैं जानता हूं कि जो कुछ है आज तेरे वजह से है पिता। यदि मैं आज जीवित हूं तो पिता आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे श्वास दिया, तो उसके
रहम करम पे आप पलते हैं तो आप उस पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आज आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर आपके जीवन की सारी खुशियां वापस करेगा। सारी खुशियां आपके जीवन से जो शैतानी ताकत है वो जाएंगे। आपके घर से जो चिंताएं हैं, आप दुख में हैं, कर्ज से मुसीबत से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। ये बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई किरण आपको देने जा रहा है। जितने लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत प्रेम करने वाले मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो इस बात पे कभी मत गुमान करना कि खुदा हमारी रक्षा जरूर करेगा। वो करेगा, लेकिन जैसे हर एक घर में और माता पिता के 2-4 बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जो माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं नहीं प्रेम करते लेकिन फिर भी उन्हें वो पालते हैं, उन्हें हर चीज़ देते हैं। तो उसी तरीके आप भी रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर से आपको प्रेम करना है, आपको प्यार करना है। जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है, आपको भी वैसे भी प्रेम करना होगा। इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। यकीनन उस खुदा पर बिलीव करने से, भरोसा रखने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी तेरे मुकदमे में होगा उसका मैं निर्णय करूंगा, उससे मैं लड़ूंगा, और परमेश्वर वचन कहता है तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। परमेश्वर वचन कहता है आज परमेश्वर हमारे दिल की हर बातों को जानता है। भले हम अपने आप से कितना झूठ क्यों ना बोले, हम अपने आप से बोल सकते हैं, दूसरे से बोल सकते हैं, लेकिन उस खुदा से नहीं बोल सकते हैं। हम गलत करते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा कि हम गलत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप पाप करते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है, किसी बात को डरने की आवश्यकता नहीं। पिता से कहिए कि मैं जानता हूँ पिता मैंने पाप किया, तो पिता आपके हर अपराधों को क्षमा किया। लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, गलत होने के बाद भी अगर अपने आप को सही करने की कोशिश करते, आप इंसानों के सामने तो सही कर सकते लेकिन उस खुदा के सामने नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इन बातों को सीखना होगा और समझना होगा, और खुदा आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देगा। यहीं पे लिखा हुआ है तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी, परमेश्वर का वचन कहता है, खोटपन नहीं पाया। यदि परमेश्वर आज हमें परखता है, आज हमें जानता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट बहुत सारी समस्याएं आती हैं, यदि हमारे मन में खोटपन होता तो किस तरीके परमेश्वर जान जाता हमारी बातों को। यदि आज हमारे दिल में किसी भी प्रकार की खोट नहीं है, हाँ हमारे अपराधों को, गुनाहों को हम स्वीकार करते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हमारे दिल अंदर किसी प्रकार का छल, किसी प्रकार के कोई बातें, किसी प्रति के, किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना से देखना हमारी इच्छा नहीं कहती। तो ये खुदा कहता है यदि तेरे मन में किसी भी प्रकार का पाप या किसी प्रकार का खोटपन नहीं है तो खुदा आपको बरकत और आशीष देगा। यदि आज हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में हीन भावना से उसे देखते हैं, नहीं आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास दौलत है, शोहरत है, नाम है, यदि दूसरे व्यक्ति के उसके पास नहीं है तो उसे हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे वो भी है, उसकी मदद करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है और यही प्रेम है। यदि आपने इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। इसीलिए हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, अपने आप को आपको बचाना होगा, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा, मैं तेरा सब कुछ हूँ। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सब कुछ हूँ तो आज हमें किस बात का डर है, आज हमें किस बात की चिंता है, किस बात की प्रॉब्लम से, किस बात की हमें आज डर है? क्या खुदा आपको संभालने के लिए नहीं आया? क्या पिता आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा है? तो इसीलिए उस पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगस्थ स्थान हूँ, मैं ही तेरा शरणगस्थ स्थान हूँ। यदि परमेश्वर का वचन कहता है और तेरे सिवा कोई और मेरी भलाई नहीं कर सकता, और तेरे सिवा कोई ना ही मुझे चंगा कर सकता है, और ना ही तेरे सिवा कोई पिता मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दे सकता है, क्योंकि जो तुझ में सामर्थ है, ताकत है पिता,
वो किसी में नहीं है। ये बिलीव करना, भरोसा रखना और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना। बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन खुदा आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आइए चलते ही प्रार्थना करते ही बहुत परमेश्वर से दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको बरकतें और आशीष देने जा रहा है। धैर्य रखना, विश्वास रखना और इस वीडियो को, इस प्रार्थना को, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रार्थना में आए, और लोग परमेश्वर से प्रेम करें और इस चैनल से, इस कलीसिया से जुड़े। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली। यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है, यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते
इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।